हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आई टी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है सेट्स एंड रिलेशन। उसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सेट्स को देखेंगे। जैसा कि सेट्स से हर एक साल जेई मेंस में आपका 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ठीक है, वो भी हम जो टॉपिक होता है उसका भी सब टॉपिक है जो है वेन डायग्राम, तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को सेट्स से। तो what is set? Set is anything the collection of well defined objects, any collection of well defined objects। ठीक है, अब तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसकी है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो वेल डिफाइंड को देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि AEIOU। ये हमारे पास का एक वेल डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2 3 4 7 11। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टार्स। ठीक है, द सेट्स ऑफ ऑल द लाइंस इन अ पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है, ये सारा कैसे आपका क्या है, द कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और देखते हैं इसका। ये देखते हैं नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हुआ द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स। गुड क्रिकेट प्लेयर्स आपके हिसाब से कुछ और हो सकते हैं, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। किसी के हिसाब से ब्राइट स्टूडेंट कुछ और होंगे, किसी के हिसाब से कुछ और होंगे। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सनस। ठीक है, ये आपके पास क्या वेल डिफाइंड डेटा नहीं है। ठीक है, तो द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सेट इज दैट it is a collection of well defined objects। ठीक है, अब यूजुअली जो हम सेट का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो उसका डिनोशन करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, कैपिटल लेटर से होता है। सेट को जो डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर्स करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से, और जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल लेटर से करते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया, ये कोई सेट गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, एवरी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट एवरी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सेट। ये वही बात है कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट्स मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बट एवरी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अ सेट। ठीक है, चलिए इतना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं रिप्रेजेंट, ये जनरल सिंबल्स हैं कुछ जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि मैथ में यूज आते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज, बिलोंग्स टू, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सारे के सारे इसमें यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो सेट का होता है वो हम 2 तरीके से करते हैं। रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से करते हैं। आपका पहला होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर, ठीक है, आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है टेबुलर, यानी कि हमको क्या करना होता है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है वो आपका न्यूमरल्स फॉर्म में होता है। जैसे कि हमने देखा था एग्जांपल A = 1 2 3 4 5 न्यूमरल्स फॉर्म में हो गया। कोई भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके पास रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास हम उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, पूरा का पूरा। ठीक है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है आपका, जैसे कि A = को गिवन है, A = x सच डेट, इसको बोलते हैं सच डेट, x सच डेट x, और कोई प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दिया उसके लिए। ठीक है, नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखते हैं सेट के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेट के कितने टाइप होते हैं हमारे पास, 3 से 4 टाइप हैं जो हम पढ़ने हैं। पहला होता है हमारे पास नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। जैसा कि नेम ये सजेस्ट कर रहा है, नल सेट यानी कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। जो सेट में, एक सेट में कोई भी एलिमेंट अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा, नल सेट होगा। उसको हम डिनोट करते हैं 5, और आप एम्प्टी सेट बना दी हमने। ठीक है,
तो फाई इज ए यूनिक, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम जानते हैं कि फाई जो होगा वो सबसेट होगा हर एक सेट का, ठीक है। अच्छा, फाई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाई इज नेवर रिटन विद इन द ब्रैकेट्स। क्यों? अगर हम फाई को एक ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। अब ये नल सेट नहीं रहेगा, जबकि अब ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट अ सेट हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें क्या होगा आपके पास? वन एंड ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट जिसमें होता है वो क्या होता है आपके पास? सिंगलटन सेट होता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स कुछ हैं। अब आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट जो हम काउंटेबल हैं, यानी कि जो सेट काउंटेबल हैं वो फाइनाइट सेट, और जो सेट काउंटेबल नहीं है वो आपके क्या हो गए? इनफाइनाइट सेट्स हो गए, ठीक है। ये तो सिंपल से एग्जांपल्स इसका हम देखते रहेंगे, ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अब आती है मेन प्रॉपर्टी, कार्डिनल नंबर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ कार्डिनल नंबर? तो कार्डिनल नंबर होता है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, और इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। जनरली हम एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, ए इक्वल्स टू एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो द कार्डिनल नंबर एन ऑफ ए का क्या हो जाएगा? इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके पास टोटल? इसमें आपके पास 6 एलिमेंट है, तो दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट इज 6, ठीक है। और उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है इक्वल सेट। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास? यानी कि अगर आपके पास दो सेट गिवन है ए एंड बी, तो उसके हर एक एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। देन टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। नाउ इक्विवेलेंट सेट कौन से हो गए? इक्विवेलेंट सेट्स वो हो गए आपके पास जिसकी कार्डिनैलिटी सेम हो, यानी कि जिसका कार्डिनल नंबर सेम हो। यानी कि क्या हुआ? अगर आपके पास दो सेट हैं, एलिमेंट्स कुछ भी हों, लेकिन उनका कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी कि एन ए इज इक्वल टू एन बी होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास क्या कंडीशन है इसकी? कार्डिनल नंबर की, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट हो गया आपके पास, ठीक है। देन अब स्टार्ट होता है सबसेट। व्हाट इज सबसेट? क्या होता है? तो सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। सिंपल है। अगर आपके पास कोई एक सेट गिवन है ए, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट गिवन है, सपोज हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 एलिमेंट ले लिए हमने सिंपली, और एक बी सेट ले लेते हैं, ठीक है। बी सेट में हमने एलिमेंट ले लिए सपोज 2 और 3, ठीक है। तो B इज अ सबसेट ऑफ, ये डिफाइन करने का होता है इसका, B इज अ सबसेट ऑफ A। क्यों होगा? क्योंकि B का हर एक एलिमेंट, 2 भी इसमें A में बिलोंग कर रहा है और 3 भी A में बिलोंग कर रहा है, यानी कि B का हर एक एलिमेंट आपका A में बिलोंग कर रहा है, इसलिए B इज अ सबसेट ऑफ A। नाउ ये पॉइंट आपको कुछ याद रखने हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये होता है आपके पास, आपका कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नेसेसरीली टू बी अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रांजिटिविटी होती है, ठीक है। नाउ प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, ठीक है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपके जो सेट हों वो इक्वल हों, ठीक है। अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो आप क्या होंगे? इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अगर दोनों सेट इक्वल नहीं हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट्स होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इतना हो गया आपके पास, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट्स हो गए आपके पास। इम्प्रॉपर सबसेट्स में देख लिए क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अब उसके बाद होते हैं यूनिवर्सल सेट पे आते हैं। यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स आर कंटेन्ड इन दिस सेट। यूनिवर्सल, जैसा कि यूनिवर्स है आपके पास, वैसे ही यूनिवर्सल सेट होगा, इसमें सारे सेट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। उसको जनरली डिनोट करते हैं हम कैपिटल यू से, ठीक। अब उसके बाद आता है पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? तो पावर सेट क्या है आपके पास? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ठीक है। और उसको डिनोट करते हैं हम
पी ए से, पी ऑफ ए से, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल पावर सेट कैसे निकालते हैं हमारे पास। ए कोई सेट गिवन है, सपोज ए बी सी इसके एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द सबसेट बताना है हमको, ठीक है। तो पावर सेट पी ए हमने लिख लिया, उसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हम इससे सबसेट बना सकते हैं, इस सेट से कितने सबसेट बना सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव आ गया। देन सिंपल ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए कोमा बी हो सकता है, ए कोमा सी हो सकता है, बी कोमा सी हो सकता है, ए कोमा बी कोमा सी हो सकता है। तो टोटल आपके पास अगर 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास सेट ए में, तो पावर सेट में कितने आ रहे हैं आपके, टोटल 8 एलिमेंट आ रहे हैं। तो उसका एक फॉर्मूला बन गया आपके पास कि द नंबर ऑफ द elements in the power set is equals to 2 to the power n, where n is the cardinal number of that set, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 एलिमेंट है तो 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 एलिमेंट आपके पास पावर सेट में, ठीक है। तो इतना बेसिक्स है जो कि आपको आना चाहिए सेट्स के लिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसके ऑपरेशन पढ़ेंगे, यूनियन क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल पढ़ेंगे। सो दिस इज़ फॉर द टुडेज ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सब्स्टिट्यूट ट्यूटोरियल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।